हेलो माय डियर फैमिली। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये ऐसा विषय है जिससे हर कोई एक न एक बार अपनी लाइफ में फेस करता ही है। माय डियर फ्रेंड, ये वो बात है जो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गंभीर है। माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहूँगी उस चीज़ के बारे में जो एक शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर देती है, ख़राब कर देती है और दो लोगों के साथ साथ उनके परिवार और अपने बच्चों के लाइफ पर भी बहुत गहरा और बुरा असर पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, मैं बात करना चाहूँगी शक के बारे में। शक, हाँ, ये वही शब्द है जो है तो इतना छोटा सा, लेकिन इनका परिणाम बहुत गंभीर और बहुत बड़ा है। ये दिलों को चीर देता है, परिवारों को अलग कर देता है, बच्चों को माँ बाप से दूर कर देता है। माय डियर फ्रेंड, ये दो लोगों की भावनाओं को इस तरह तोड़ता है, इतना ठेस पहुँचाता है कि लोग इससे उबर ही नहीं पाते हैं और जीवन भर इस दर्द को लेकर जीते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, शक एक इतनी बुरी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप जितना अच्छा करने की कोशिश करो, कुछ भी करो, अगर किसी इंसान के अंदर, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर उसके अंदर ये बीमारी आ जाए तो इसे उस इंसान का भला हो ही नहीं सकता। लाख उसको कोई समझा ले, बुझा ले, कितना भी उसको हर चीज़ के बारे में बता, लेकिन वो इंसान जिसको शक एक बार हो जाता है वो इंसान मानने को तैयार ही नहीं होता है, समझने को तैयार ही नहीं होता है कि ये सब ख़राब चीज़ें हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको भी अपने किसी रिलेटिव पे या अपने घर के पति पे या पत्नी पे अगर आपको शक है तो आप किसी और से मत पूछिए क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों हुआ। इस सवालों में जानने से अच्छा है माय डियर फ्रेंड, आप सीधा अपने पति से या अपनी पत्नी से बात कर लीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सही है, क्या गलत है। आप आपस में बैठ के इस सब मामलों को सुलझा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये बहुत कोई अच्छी बात है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, होता ये है कि कई लोग, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, अपनी ज़िंदगी में इतना ऊब चुके होते हैं कि ना चाहते हुए भी क्या बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के तरफ चले जाते हैं, जानबूझ के सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी चले जाते हैं। उनको या तो अपनी लाइफ में या अपनी पत्नी में या अपने पति में वो कमियां महसूस होने लगती है जो वो बाहर ढूंढने के लिए मजबूर हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, ये वो चीज़ें हैं जिसको आप जितना बाहर ढूंढोगे उतना ही आप इसमें फंसते जाओगे। आपके पास जो है, जैसा है, भगवान ने आपकी जोड़ी जैसे भी जिसके साथ भी बनाई है उनके साथ खुश रहिए। अगर आप नहीं रह सकते हो तो किसी के साथ इस तरह गलत करने से अच्छा है आप उनको साफ साफ बता दो। माय डियर फ्रेंड, एक बार जब शादी हो जाती है तो आप शादी जब करते हो तो हर चीज़ देख के समझ के ही करते हो ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अनजाने में कर रहे हो। यही शादी के समय जब शुरू में जब शादी होती है तो हर किसी को अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ पसंद होती है, लेकिन पता नहीं 8-10 साल होने के बाद, साथ समय गुजारने के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं। माय डियर फ्रेंड, एक तरफ से मैं इसको गलत भी नहीं कहूँगी क्योंकि शादी एक सामाजिक बंधन होता है। इसमें मन और आत्मा का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। शारीरिक सामाजिक बंधन है, बच्चों को पालने की, सब जिम्मेदारियां निभाने की, दो लोगों को एक साथ रहने की सामाजिक बंधन है और इसमें दो लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और शादी करते हैं। फिर पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों को
कि दोनों एक दूसरे से खफा होने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ अलग महसूस करने लगते हैं। एक दूसरे के साथ खुश रहना उनके लिए जैसे चैलेंजेस हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये वो चीज़ है जिसे खुलकर कोई बात करना ही नहीं चाहता। इस पे हर लोग छुप छुपा के एक दूसरे के साथ कानाफूसी करके ही बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये कानाफूसी करने वाली बात नहीं है। कोई एक इंसान अगर शादीशुदा कपल है और एक इंसान अगर गलत रास्ते पे चले जा रहा है तो वो दूसरे के लिए बहुत ही दुखदाई कष्टदायी होता है, जिसकी आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। माय डियर फ्रेंड, बहुत एक इंसान तो जीते जी मर जाता है यही सोच सोच कर कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम क्या ज़रूरत है वो जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी पत्नी को या हमारे पति को कोई और किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। माय डियर फ्रेंड, आप अगर किसी के अंदर कमी देखने लगो तो ये वो चीज़ है कि अगर एक बार आपको किसी की कमी दिख गई तो फिर वो इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो हमें अच्छा लगता ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं आता है अगर आप किसी और की तरफ ऐसे देखने लगो तो। कई बार क्या होता है कि लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन जब शादी करते हैं तो उनका बाय नेचर पता नहीं होता कि ये इंसान एक्चुअली में है कैसा। माय डियर फ्रेंड, किसी को शक्ल एक बार दो बार देख के या उनके साथ मिलकर शादी से पहले जैसे मिलते हैं लड़के लड़कियां, तो हम उसको एक बार में समझ ही नहीं पाते हैं। चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स, किसी को एक बार में समझ पाना, किसी के नेचर को जान पाना बहुत ही कठिन होता है। हम उनको पूरी तरीक़े से तभी जान पाते हैं जब उनके साथ एक घर में एक छत के नीचे चौबीसों घंटे जब रहते हैं, तभी उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कई लोग इसी शादी की बंधन को मजबूरी में झेल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनका पति जो है उनको सच्चे से प्यार नहीं करता, सम्मान नहीं देता। माय डियर फ्रेंड, हर लेडीज़ को या जेंट्स को खाने पीने की तो सुख ऐशो आराम की तो बात ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इस रिश्ते में सम्मान की ज़रूरत होती है। पति अगर अपनी पत्नी की सम्मान ना करे, पत्नी अगर अपने पति की सम्मान ना करे, किसी के सामने भी अपनी पत्नी को कुछ भी कह देना या और क्या बोलते हैं कुछ भी बोल देना और उनको कुछ भी भला बुरा करते रहना, अपने परिवार वालों के सामने उसको सपोर्ट नहीं करना, उनको हर बात में नीचा दिखाना, जब ऐसा कुछ होने लगता है तब घर में रिश्ते टूटने लगते हैं, अलगाव होने लगता है। माय डियर फ्रेंड, ऐसी ही चीज़ें जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तब जाके अलगाव होता है या पति या पत्नी में दोनों में से कोई एक इंसान इस तरह की कदम उठा लेता है। फिर लाख ठीक करने की कोशिश करो, ये ठीक होता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है। इसमें सिर्फ आपका ही नहीं, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपकी फैमिली का रिस्पेक्ट पे भी बात आ जाती है। जैसे ही ये सारी बातें घर से बाहर जाती है, माय डियर फ्रेंड, लोग जो भी सुनते हैं वो मिर्च मसाला लगा के एक बात के साथ चार बातें और मिला के लोगों के साथ परोसते जाते हैं, कानाफूसी करते हैं, तो फिर बात ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और जो नेगेटिव बातें होती है ये तो और भी ज़्यादा बाहर जाती है, फैल जाती है। माय डियर फ्रेंड, जितना हो सके अपने घर की जो भी समस्याएं हैं उनको आपस में बैठ के सुलझाने का प्रयास करें। कोई भी दूसरा इंसान, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, वो आपके घर की समस्याओं को सुलझाने नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, लोग बस तमाशा देखते हैं। दूसरों के घर में आग लगी हो तो उस आग में अपना हाथ सेकते हैं। कोई आपको समझाने में संभालने में नहीं आएगा उस समय। जिसको भी आसपास के मोहल्ले वाले को, परिवार वालों को ऐसी बातें पता चलती है तो वो आपके सामने तो कुछ नहीं बोलते, पर पीठ पीछे आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं, आपका भला बुरा कहते हैं, आपके पत्नी के या आपके पति के।
किसी के भी संबंध में अगर ऐसी बात उन्हें पता चल जाए तो उन्हें तो जैसे गॉसिप का नया टॉपिक मिल जाता है। आप पूरे फैमिली के बीच में डिसरिस्पेक्ट महसूस करने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, तो क्या हुआ अगर अ, आपका पति अगर आपका साथ नहीं दे रहा हो, या कई लोगों में बैड हैबिट्स होती है, जैसे किसी को पी खाकर शराब वगैरह वगैरह की लत होती है, जिसके 2 या 3 बच्चे हो चुके होते हैं, वो लेडीज़ तो और भी घुट घुट के उसके जीने को मजबूर हो जाती है अगर उसका पति को इस प्रकार की किसी भी प्रकार की लत है। उसको ना पति का सुख मिल पाता है, ना ही धन का सुख मिल पाता है, ना परिवार का सुख मिल पाता है। जिसका भी हस्बैंड अगर इस तरह पीने खाने वाले हो जाते हैं, या फिर जिनको बुरी लतें होती है, उनकी पत्नियां कभी संतुष्ट नहीं होती। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि पति ड्रिंक करके आता है और घर में पत्नी के साथ मारपीट करता है, या बहुत उल्टी सीधी क्या बोलते हैं हरकतें करता है, बच्चों के सामने पत्नी को मारता है, या अभद्र शब्द का उपयोग करता है। माय डियर फ्रेंड, दुनिया की कोई भी लेडीज़ ऐसे हस्बैंड के साथ, ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहेंगी जो इस तरह पी कर या उनके ऊपर हाथ उठाता हो, या उनकी सरेआम उनको कुछ भी बोल देता हो, बेइज्जती करता हो। ऐसे कंडीशन में साथ रह के भी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड। पति है फिर भी उसको अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए बाहर जाना ही है, काम कमाना ही है, अपने बच्चों को पालना ही है। कई लोग जेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हैं कि इसमें अभी उनको अपने बच्चे की स्कूल का फ़ीस देना है, घर का किराया देना है, राशन लाना है, सब कुछ जानते हुए भी अपने मेहनत का पैसा शराब में, जुए में उड़ा देते हैं। ऐसे में लेडीज़ क्या ही करे, जब उसके पास कोई रास्ता बचता नहीं है तो वो दूसरा ऑप्शन अपने लिए ढूंढने लगती है, क्योंकि वो भी इंसान ही होती है, उसको भी तो खुशी चाहिए, उसको भी तो प्यार चाहिए। जब लेडीज़ हो या जेंट्स, उसको घर में वो प्यार रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, या उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, तभी जाके लेडीज़ हो या जेंट्स हो अपने घर से बाहर देखते जाते हैं, या किसी और के तरफ आकर्षित होने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज़ों का ही नहीं है, जेंट्स लोगों का भी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ें ही परेशान हैं, जेंट्स भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो बेचारे तो निकल जाते हैं दिन भर कमाने के लिए, उनके पीछे रहती उनकी पत्नियाँ या और बच्चे। तो कई कई पत्नियाँ तो ऐसी होती है जो अपने बच्चों के काम में इतना मगन हो जाती है, इतना लीन हो जाती है कि पति बेचारे तो बस जैसे कमाने के लिए सिर्फ मशीन है, सारी ज़रूरतें पूरा करने का एक साधन हो गया। पति को भी समय समय पे प्यार चाहिए होता है, माँ की तरह केयर चाहिए होता है, उनको उनकी भी बहुत सारी भावनाएं होती है, जिसको हम बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के चक्कर में इग्नोर करने लग जाते हैं, और पत्नियां अपने बच्चों के काम में बिजी हो जाती है, और पति बेचारे अकेले हो जाते हैं। फिर वो भी बाहर अपना सारा क्या बोलते हैं सुख तलाशने लगते हैं, और अपनी खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। फिर इसी के चक्कर में आजकल बहुत ज़्यादा तलाक बढ़ गए हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं ये नहीं कहती कि मैं एकदम कोई अ, सही बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन प्रॉब्लम तो दोनों के साथ है, इसमें कोई सही नहीं है और कोई गलत भी नहीं है। अगर आप एक तरह से सोचें, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि पति और पत्नी हर सिचुएशन में आपस में बैठ के बात करें। अगर आपको अपने पति पे शक है, या किसी को अपनी पत्नी पे शक है, तो ये जानने की कोशिश करें कि शुरुआत कहाँ से हुई है, क्या कमी रह गई है, जो हमारे रिश्ते इतने क्या बोलते हैं टूटने की कगार पर है। लेकिन लोग यही चीज़ों को समझदारी से निभाने के बजाय गुस्से में या फिर मारपीट में, या दोनों के परिवारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जबकि ये दो परिवारों के को इन्वॉल्व करने की चीज़ ही नहीं है। आप पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर बातें कीजिए, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तब तो
आप अलग रह के जी ही सकते हो, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो आपसे ज़्यादा नुकसान आपके बच्चों को होगा, क्योंकि उनको तो आप दोनों का प्यार साथ में चाहिए होगा। माय डियर फ्रेंड, तलाक हर चीज़ का इलाज नहीं है। आप बैठकर एक दूसरे को मन को अपने गुस्से को कंट्रोल करके एक दूसरे को समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या बोलते हैं मैं कोई काउंसलर हूँ या कुछ नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी बातें मैंने अभी बोली है अपनी वीडियो में बताई है, ये मेरी अपनी खुद के एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। माय डियर फ्रेंड, अपना घर बर्बाद ना करें, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, किसी और के चक्कर में अपनी लाइफ अपनी गृहस्थी ख़राब ना करें, क्योंकि जिसमें अभी आपको कमियां नज़र आ रही है, क्या पता जिसको आप पसंद कर रहे हो उसमें उससे ज़्यादा भी कमी हो, और जब आप उनके साथ रहने लगो तो आपको आपका पहले वाला जो पति है या पत्नी है वही सही लगने लगे। माय डियर फ्रेंड, सही और गलत की इसमें कोई बात ही नहीं है। जब हमारी खुद की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं तो हम किसी इंसान में कैसे सारे गुण तलाश सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कमियां सब में होती है। भगवान ने जिसको जैसी शकल सूरत दी है, सीरत दी है, उसके लिए वो पर्याप्त है। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे सुंदर नहीं होते तो क्या हुआ, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आप शकल सूरत से किसी को कंपेयर ना करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने थोड़े से सुख के लिए किसी और का लाइफ ख़राब भी ना करें। माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। अगर आप चाहें तो हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, अपने घर गृहस्थी को टूटने से बचा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी ना भी लगी हो तो भी बहुत सीरियस और गंभीर मैटर है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको भी ऐसी कोई शक की बीमारी लग रही है तो इससे पहले कि आप अपना घर अपना परिवार ठुकराने के बारे में सोच रहे हो या छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एक बार बात करके देखिए अपने पति से या पत्नी से। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। किसी को शामिल मत कीजिए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए, सुलह कर लीजिए और अपने गृहस्थी को टूटने से बचा लीजिए। थैंक यू।